मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत करना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 2 दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी और समझूंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपने जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या होता है यह तुम्हें ज्ञात है तो अच्छी बात है, परंतु यदि वही तुमने ज्ञात नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें ज्ञात कराऊंगी। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि अपनों का प्यार बहुत ज़्यादा कीमती होता है। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चीज़ तुम प्राप्त करना चाहो तो वह है अपनों का प्रेम। तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया जो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा, उनके साथ जो खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी बड़ी चीज़ तुम्हें दे सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें माँ दुर्गा की पूजा करनी है और लाल रंग की ध्वज चढ़ाना और प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगना। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। इसलिए जितनी खुशियाँ बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा मेरे बच्चे कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो। क्योंकि मेरे बच्चे, प्यार जैसे तुमको सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली शक्ति बन। और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफलता दिलाएगी। तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगी। यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। मेरी बताई हुई बातों को भूलना नहीं। ध्यान रखना कि इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, परंतु आस नहीं छोड़ना किसी चीज़ की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाएगी।
और मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना। मेरे बच्चे, जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। समस्याएं जीवन में कितनी भी हों, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। जैसे जैसे तुम इसको जो स्वयं बढ़ाते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी और तुम खुशियों की बरसात में भीग कर आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतनी सारी खुशियाँ एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, बस तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे साथ के तुम जितना भी सबके साथ अच्छा करो, लेकिन सबको तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातों भी तुम्हें कष्ट ही दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन जितना भी साफ है, परंतु कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो। कभी तो बहुत शांत रहते हो, कभी तो बेवजह अशांत हो जाते हो और क्रोध तुम्हारे आपे से बाहर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है, वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, परंतु यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुम्हें पहले कभी किए थे, परंतु आज तुम भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस एक ही भूल तुम सुधार नहीं पा रहे हो, और वही गलती तुम्हारे मन में नकारात्मकता का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नज़रों में शत्रु बना रहा है और तुम भी इसे समझने में देरी कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहती हूँ और तुम्हें कष्ट से बाहर निकालना चाहती हूँ। मेरी बातों को शांत मन से समझना। जो आज मैं तुम्हें बताई हूँ उस पर विचार करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तीन संकेत मिले।
तो इसका अर्थ है आपके साथ हर वक्त कोई दिव्य शक्ति रहती है। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उन्हें अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। ऐसे लोगों में भावनात्मक क्षमता अत्यधिक होती है, जिसके कारण यह प्रकृति के उन तत्वों से भी तालमेल रख पाते हैं जिन्हें अन्य व्यक्ति देख नहीं पाते। इसी प्रकार ऐसे लोगों के साथ सदैव कोई दिव्य शक्ति रहती है जो इनका मार्गदर्शन करती है और सहायता मांगने पर तुरंत सहायता भी प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे विशेष 3 संकेतों के बारे में। पहला संकेत, आधी रात के समय अथवा ब्रह्म मुहूर्त में एक विशेष ध्वनि कंपन के रूप में महसूस होना। हमारा पूरा ब्रह्मांड ध्वनि के कंपन से ही उत्पन्न हुआ है। जिन लोगों के साथ वह दिव्य शक्ति होती है उन्हें यह ध्वनि बीच बीच में सुनाई पड़ती है। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सपने में वह ध्वनि सुनी हो। दूसरा संकेत, अकेले होते हुए भी ऐसा अनुभव होना कि कोई आपके साथ है। कई बार आप अकेले बैठे होंगे और आपको अनुभव होगा कोई आपके मन में विचार डाल रहा है। वास्तव में जब आपके मन में आपकी सोच से परे विचार उत्पन्न होते हैं तब वह दिव्य शक्ति द्वारा ही भेजे जा रहे होते हैं। तीसरा संकेत, जब भी आप किसी संकट में होते हैं और ईश्वर को पुकारते हैं